कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सीखेंगे। क्या सीखेंगे बताइए? ये जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? यहाँ पे लिखे भी हम लोग देख पा रहे हैं, क्या लिखे हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। दो तरह का इसमें हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन। एक तो सिंपल इंटरेस्ट सीखे होंगे, सिंपल इंटरेस्ट एसआई, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पी इंटू आर इंटू टी करते थे ना हम लोग, और पूरे का बट्टा 100 करते थे, तो सिंपल इंटरेस्ट निकल जाता था। क्या होता है जान रहे हैं? नए बात पढ़े होंगे छोटे क्लास में। और ऐसा ही मैच करता हुआ एक कंपाउंड इंटरेस्ट आप लोग को डिस्कस कर रहे हैं कि एक फॉर्मूला और पढ़े होंगे, 8 के आसपास में पढ़ना रहता था कि P इंटू 1 प्लस R बाई 100 का पावर T कहिए चाहे N कहिए और माइनस P। पढ़े हैं कभी ऐसा? नहीं पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं तो हम क्या कहें बताइए छोटे क्लास में। ये स्कूलिंग का, स्कूल में ही 7वां 8वां में, और ये तो हमको लगता है तीसरे चौथा से आ जाता है सिंपल इंटरेस्ट। कि कोई अगर हमें प्रिंसिपल रेट और टाइम, जैसे बैंक से लोन वगैरह लेते हैं ना, तो उसमें कहता है ना कि इतने दिनों के बाद आप चुकाइएगा तो इतना ब्याज लगेगा। नहीं सुना है कभी ऐसा? तो अभी के इस क्लास में हम लोग अगर हम लोग डिस्कस करें कि कोई अगर हमें इसमें इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, चाहे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कितना चीज बताएगा, तो 3 चीज बताएगा। एक प्रिंसिपल हो गया कि मूलधन कितना रहेगा, जैसे मान लो 1000 रुपया है। फिर रेट कितना, जैसे 5% के हिसाब से। जैसे मान लो टाइमिंग कितना, तो 3 साल में। तो अगर कोई ये 3 चीज हमको बताता है तो हम उसका सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं या हम उसका कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं। क्या अंतर होता है इसमें? हर साल ब्याज सेम रहता है, लेकिन कंपाउंड में क्या हो जाता है, 1 साल का जो ब्याज हुआ अगले वाले में प्रिंसिपल अमाउंट बन जाता है। जानते हैं ऐसा? ठीक। तो हम लोग अभी के क्लास में एक कंपाउंड इंटरेस्ट सीखेंगे। ये तो बहुत आसान है, सिंपल इंटरेस्ट दूसरे वाले में बता देंगे। हम लोग अभी इसको कंपाउंड इंटरेस्ट वाला हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए इस फॉर्मूला पे भी काम करने के लिए हमको 3 चीज चाहिए। एक प्रिंसिपल चाहिए, एक रेट चाहिए, देख पा रहे ना, पी, फिर क्या इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर आर है, और एक टी चाहिए, और टी तो वही पी है। कुल मिला के यही 3 चीज हम लोग कंप्यूटर को बताएंगे और उसी से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। तो इतने बड़े फॉर्मूला को हम लोग 3 पार्ट में ब्रेक करेंगे। कितने पार्ट में ब्रेक करेंगे? 3 पार्ट में, यानी कि कंप्यूटर को हम 3 चीज देंगे। क्या क्या देंगे बताइए? प्रिंसिपल, रेट और टाइम। तो प्रिंसिपल, रेट और टाइम 3 चीज देने के लिए हमने वेरिएबल ले लिया, पी, आर और टी ले लिया। और उसके बाद यहाँ पे 3 वेरिएबल लिए हो, उसका बीच में जरूरत पड़ेगा, वो आगे हम बता रहे हैं कैसे जरूरत पड़ेगा। तो देखिए ये जो फॉर्मूला है, तो सबसे पहले पहली बार में आप जान रहे हैं कि ब्रैकेट के अंदर वाला काम करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? ब्रैकेट के अंदर वाला काम करेंगे। तो ब्रैकेट में क्या लिखा हो? 1 प्लस आर बाई 100। नहीं बोल रहा हो? ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस आर बाई 100, तो एक वेरिएबल एक्स लिए हुए हैं और इसको बोलेंगे तुम क्या निकाल लो कि 1 प्लस आर बाई, ठीक है ना, 1 प्लस आर बाई 100, ठीक है ना। निकाल के वो रख लेगा एक्स। एक्स अगर छोटा में लिए तो छोटा में डिस्कस कर देते हैं, कोई दिक्कत है बोलिए? 1 प्लस आर बाई 100 ब्रैकेट के अंदर वाला काम सोल्व हो गया। और एक वेरिएबल फिर देखिएगा यहाँ पे, इसका पावर टी रहता है, पढ़े होंगे ना? अगर पढ़े होंगे तभी समझ में आएगा। पावर टी, तो ये बेस हो गया, ये ब्रैकेट के अंदर जो हो गया, जैसे 5 का पावर 2 लिखे हैं, तो 5 क्या हो गया, इसको हम लोग 5 को बेस बोलते हैं, और 2 क्या हो गया, ये हम लोग का पावर हो गया। तभी तो 125 आएगा। मतलब 5 को कितने बार घुमाओ? 2 बार घुमाओ। कहानी तो यही हो रहा है कि 5 को कितने बार, 5 को कितने बार घुमाने के लिए कह रहा है हम लोग को? 2 बार। कोई दिक्कत है बोलिए? तभी तो 25 होगा, और 3 बार घुमाएंगे तो अपना 125 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वेरिएबल, इसको हम लोग बेस मान लेंगे। 1 प्लस आर बाई 100 को क्या मान लेंगे? बेस मान लेंगे। एक फंक्शन हम लोग पढ़ाए थे पीओडब्ल्यू इससे पहले, है ना, कि बेस की जगह पे क्या रहेगा? 1 प्लस आर बाई 100। तो 1 प्लस आर बाई 100 का वैल्यू किस में रखें? एक्स में। एक्स यहाँ कर देंगे। पावर की जगह पे क्या है? टाइमिंग वाला, तो यहाँ पर टी कर देंगे। तो इससे क्या निकल जाएगा हम लोग का? कहां तक का इससे काम हुआ? देखिए पहला स्टेप में ब्रैकेट के अंदर वाला काम किया, दूसरे स्टेप में इसको बेस मान लिए और इसको पावर मान लिए। तो कहां तक का काम सोल्व हुआ? यह वाला और यह वाला, और इसको वाई में रख लिए। पहला स्टेप में देखिए, अगर बात करेंगे हम लोग, दूसरे कलर से हम इसको कर देते हैं ताकि आप समझ पाए। पहले स्टेप में ब्रैकेट के अंदर वाला काम सोल्व किए, जो एक्स को वैल्यू दिए। दूसरे स्टेप में जब आए तो इसको बेस मान लिया और इसको पावर मान लिया। दूसरा स्टेप में हम यहाँ तक आ गए। दूसरा स्टेप समझ पा रहे हैं कहां तक हो गया? बेस और पावर। और तीसरा स्टेप जो एक जेड हम लेंगे, ठीक है, जेड क्या करेगा? जेड बराबर इतना दूर तक का वैल्यू किस में रखा हुआ है? वाई में।
यहाँ p बाहर है तो हम लोग वही p इंटू वाई, p इंटू वाई कहने का मतलब कहां तक हो गया, और माइनस p। ये 3 स्टेप में उस फॉर्मूला को ब्रेक करेंगे। कितने स्टेप में होगा, 3 स्टेप में। कहां से तीनों स्टेप आया, तो जेड में मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट स्टोर हो जाएगा। कोई भी बड़े फॉर्मूला को हम लोग इस तरह से पार्ट वाइज सोल्व करेंगे। क्लियर हुआ, नहीं क्लियर हुआ? पहले ब्रैकेट के अंदर वाला 1 प्लस आर बाई 100, फिर 1 प्लस आर बाई 100 को बेस मान लिए और टी को क्या मान लिए, पावर मान लिए। तो पीओडब्ल्यू फंक्शन जो मेथड डॉट एच का है, कहाँ का फंक्शन है पीओडब्ल्यू, मेथड डॉट एच का, कि भाई इसको बेस बता दीजिए, बेस के यहाँ पे वही रहेगा 1 प्लस आर बाई 100। 1 प्लस आर बाई 100 मतलब कहाँ रखें, एक्स में। टाइमिंग हो जाएगा ना, नहीं हो पाएगा? क्लियर है? तो वही चीज यहाँ पे किए हुए डियर स्टूडेंट्स, अब ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो सबसे पहला हमारे स्क्रीन पे जो मैसेज आएगा इस तरह से आएगा, इंटर प्रिंसिपल रेट एंड टाइम। क्या लिखा हुआ है बताइए, जैसे लिखे हुए हैं, है ना, इंटर प्रिंसिपल रेट एंड टाइम, ऐसे लिख देगा इक्वल टू तक। कोई दिक्कत है बताइए? टीआरटी क्यों लिए हैं, मूलधन समय दर के लिए, एक्स वाई जेड बीच में जरूरत पड़ेगा। आगे ऐसा, और हमने यहाँ पे दे दिया जैसे 1000 रुपया, कितना दे दिया हमने यहाँ पे 1000 लिख के इंटर, तो 1000 मेरा कहाँ स्टोर हो जाएगा, इस पी वाले में स्टोर हो जाएगा। 5 लिख के इंटर दबाए तो 5 मेरा 5%, अगर हम लोग को कुछ भी हो सकता है डाटा, तो 5 मेरा कहाँ स्टोर हो जाएगा, 5%। परसेंट नहीं लिखना है, खाली 5 लिखना है ना। और जो 3 अगर लिखते हैं तो 3 मेरा कहाँ स्टोर हो जाएगा बताइए, इसमें स्टोर हो जाएगा। बोलिए कोई परेशानी, दिक्कत नहीं ना है? और फिर आगे वही तीनों स्टेप को हम लोग उसको फॉलो किए हुए हैं। वही तीनों स्टेप कैसे है वो हम बता रहे हैं आप लोग को, कि वो तीनों स्टेप कैसे फॉलो किया गया है। 1 प्लस आर बाई 100 आप यहाँ पे देख रहे होंगे, लिखा हुआ 1 प्लस आर बाई 100। दूसरे स्टेप में वाई वाला जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, और तीसरे स्टेप में जो जेड बराबर है यहाँ पे किया गया है। तो हम लोग क्या निकल जाएगा बताइए, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। बट हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके भी देखेंगे कि मेरा कितना आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग सबसे पहले यहाँ पे निकाल रहे हैं 1 प्लस आर बाई 100, क्या निकाल रहे हैं हम लोग यहाँ पे 1 प्लस आर बाई 100। तो देखिए तो 1 प्लस आर बाई 100 अगर हम लोग को निकालना है तो x बराबर, देखिए यहाँ पे कैसे होगा, x बराबर अगर हम लोग 1000 दिए, 5 दिए और 3 दिए, तो 1 प्लस यानी कि 1 प्लस आर की जगह कितना आ जाएगा हम लोग का 5 बटा में 100, यही ना आ जाएगा जी। 5 से काट दीजिएगा कितना बार में, 20 बार में लग जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये वाला तो जोड़ आता ही होगा, तो 20 और 1 21, कितना हो जाएगा 21 बटा 20, कितना हो जाएगा बताइए 21 बटा 20, यानी कि 21 को डिवाइड करना है हम लोग कितना से, 20 से, यही ना आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का x में 1.05, x में कितना जाएगा बताइए, हम कैसे आंसर आ रहा है वो बता रहे हैं। पूरा ही काट कर दिए, 5 से कर दिए तो 20 बार भिन्न के जोड़ नहीं आता है क्या जी, 20 का एलसीएम हुआ, यहाँ 20 और यहाँ 1, 21 बटा 20। कोई दिक्कत है बोलो? तो x में कितना चला गया बताइए 1.05। अब यहाँ पे जब आया तो बोल रहा है कि बेस के रूप में x वाला रहना, तो यानी कि बेस के रूप में तो 1.05 रहेगा, और यहाँ t टाइमिंग में मतलब कितना है 3, तो यानी कि 1.05 गुने 1.05 गुने 1.05 जब आप ये करिएगा तो y में कितना चला जाएगा, इस y में जब इसको बेस और पावर, और पीओडब्ल्यू कहाँ का है, मैथ डॉट एच का, इसीलिए मैथ डॉट एच लगा भी दिए हैं। तो यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा इस y में, ठीक है, y में आ जाएगा 1.1576, है ना, कितना आ जाएगा 15, ठीक है 157625। अब जब हम इस वाले लाइन के पास जेड के पास आएंगे तो जेड में क्या कह रहा है कि जितना आया हुआ है y का मान उसमें कैसे मल्टीप्लाई कराइए, p से मल्टीप्लाई, p का मान मेरा कितना है 1000, तो गुने अगर 1000 आप करते हैं तो यहाँ पे इस अगर y इंटू पी करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 1157.625 माइनस p का मान कितना है, माइनस कितना करना है 1000, है ना, क्योंकि तो मिस्टर हो गया जो हम लोग को बोल रहे थे। 1000 अगर करिएगा माइनस तो कितना हम लोग को मिलेगा बताइए 157.625, समझ में आता है? तो जेड में कितना चला गया, जेड में मेरा कितना गया 157.625,
तो स्क्रीन पे मेरा क्या छप जाएगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर ये जेड से आना, तो जेड में कितना है हम लोग का 65। कोई दिक्कत है बोलिए? तो कैसे आएगा, क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ? कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा समझ में आया कि नहीं आया? तो उम्मीद है क्लियर हो जाना चाहिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकला हुआ है। इस बड़े फॉर्मूला को 3 पार्ट में कैसे ब्रेक किए थे, 1 + r/100, ताकि ब्रैकेट के अंदर वाला सबसे पहला काम हो जाए। दूसरे स्टेज में इसको बेस समझ लिए 1 + r/100 को, अब पावर समझ लिए t को, पीओडब्ल्यू फंक्शन मैथ.h का। तो उम्मीद है क्लियर हो गया होगा कि नहीं क्लियर होगा? तो इस तरह से कुछ और डाटा देते, रिजल्ट कुछ और आता। अगर हम लोग इसको रन करा के देख लें कि 157 आ रहा है कि नहीं, अगर हम 1005 और 3 देते हैं तो आप इसको रन करा के भी तुरंत से देख सकते हैं। इसको चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं C++। आगे यहाँ पे, और पहले से अगर कोई फॉर्मेट में अगर सेव है, कोई नाम से सेव है आप लोग का, बोलिए क्या नाम सेव करते हैं? अंजलि नाम से अगर पहले से अगर कोई सेव है इस फॉर्मेट में, मान लो बेसिक कितना चीज लिखा हुआ है। बेसिक फॉर्मेट तो सब लोग को याद होगा, कितना रहता है बेसिक फॉर्मेट में? इतना तो सभी क्वेश्चन में रहता है, जान रहे हो नहीं जानते हो? जैसे ही अगर हम इसको रन कराते हैं, अभी इतना बस कुछ आना नहीं है, नहीं ना आएगा। चलो अब हम लोग आते हैं कि हमको कंपाउंड इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन कैसे बनाना है। तो फ्लोट में आपको मूलधन रखने के लिए P, रेट के लिए R और टाइमिंग के लिए T, और बीच में क्या जरूरत पड़ा था, X, Y और Z, कितने वेरिएबल जरूरत पड़े थे। और अगर कंपाइल टाइम बनाते हैं अगर, तो कंपाइल टाइम में बना सकते हैं कि अगर P का मान अगर हम लोग 1000 रुपया रख दिए, कोई रेट बोला कि 5% के हिसाब से, तो केवल 5 लिखना है, परसेंट नहीं लिखना है। टाइमिंग के हिसाब से जैसे आप 3 दे दिए यहाँ पे, तो कैसे करेगा आगे फिर? X को बोले थे तुम क्या रखोगे, 1 + r/100, हम बता रहे हैं यहाँ देखो, ठीक है, घरे बात कर लेना तुम लोग। और y बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, POW। तो POW जब यूज कर रहे हैं तो हमको कौन सा यूज करना पड़ेगा बताइए, मैथ.h। POW जब यूज कर रहे हैं तो हमको क्या यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, मैथ.h। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हैश इंक्लूड मैथ.h। क्या हो जाएगा बताइए, मैथ.h हो जाएगा ना यहाँ पे हम लोग का। और यहाँ पे हम लोग का कहानी क्या है, यहाँ पे POW, और 20 की जगह पे हम लोग कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और पावर की जगह कितना हो जाएगा, t हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग आ जाएगा, और यहाँ पे हम लोग z बराबर क्या करेंगे कि जो p × y क्या कर देंगे, p × y और -p, यही ना बोले थे। और तब हम लोग बोलेंगे यहाँ पे आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर, सी आउट में लिख देते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर कहाँ से आ जाएगा, जेड से। कहाँ से आ जाएगा बताइए, जेड से। बस हो गया। अब चाहे तो इसको सेव कर सकते हैं, इधर उधर ना हो जाए। अब जैसे ही अगर हम इसको रन कराते हैं तो एकदम से अगर हम लोग का सही रहेगा तो आ गया 157.625, आ गया कि नहीं आ गया। जब हम लोग 1000 रुपया मूलधन दिए, प्रिंसिपल, रेट और टाइम दिए, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग का आ गया। बोलिए कोई परेशानी? जैसे ही रन कराएंगे फिर से वही आ जाएगा, जितने बार रन कराएंगे सेम आउटपुट, क्योंकि क्वेश्चन कंपाइल टाइम बना हुआ है। अगर हम इसको रन टाइम बनाना चाहते हैं तो ये जो डायरेक्ट वैल्यू लिखे हुए हैं इसको हम लोग डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इंटर प्रिंसिपल रेट एंड टाइम, इंटर प्रिंसिपल रेट एंड टाइम बराबर। और यहाँ पे सीन में रख देते हैं हम किसको, पहला मान किसको, पी को, आर को, और फिर यहाँ पे टी को। बस इतना ही करना था जो अभी रन करा था। अब जैसे अगर आप इसको रन कराइएगा तो लिख के आपके सामने रुकेगा इंटर प्रिंसिपल रेट एंड टाइम। अब आपको जो मन बुझाए वो वैल्यू दीजिए। प्रिंसिपल कितना रखना है, तो मान लो सपोज हमने यहाँ पे रख दिया 1000 रुपया, जैसे हमने रख दिया 1000 रुपया,
रेट, एक सेकेंड कुछ और प्रेस हो गया होगा। प्रिंसिपल जैसे हमने रख दिया कितना 1000 रुपया, रेट में जैसे हम लोग 5 दे दिए, टाइमिंग जैसे 3 दे दिए, आ गया ना, नहीं आया। डाटा अगर कुछ और होता, कोई बटन प्रेस करें, कोई भी बटन प्रेस करें, वापस प्रोग्राम आ जाएगा, फिर से अगर रन करा के डाटा कुछ और दिए, जैसे बोले कि नहीं 2000 रुपया रहेगा इस पर, और 5% के हिसाब से ही 3 साल में कितना हो जाएगा, तो बता रहा है 315 रुपया आपका ब्याज बन जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? तो इस तरह से एक क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, कोई परेशानी है बताइए? कोई बटन प्रेस करें फिर से वापस, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में आया आप लोग को? नहीं आया? ऐसे ही और भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, दिखाते हैं आप लोग को दूसरा कोई क्वेश्चन बना के। यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग 2-3 और क्वेश्चन यहाँ पे बनाने वाले हैं। इसमें लिखा हुआ फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या लिखा हुआ है? तो नॉर्मल तो अलग अलग ट्रायंगल का अलग अलग हिसाब से हो सकता है, बट नॉर्मली जो हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल में, ये तो जानते हो ना, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? हम लोग जनरली ऐसे लिखते थे ना, 1/2 d इंटू एच, कभी नहीं पढ़े हैं ऐसा? पढ़े हैं? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई कभी तो पढ़े होंगे ऐसा। तो कोई कितना चीज बताएगा कि आप एरिया निकाल सकते हैं, बताइए? 2 चीज, बेस और हाइट। हम लोग इसके आगे दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल हीरोज फॉर्मूला से भी निकालेंगे, जिसका कोई भी साइड इक्वल नहीं होता, कभी जरूर ऐसा पढ़े होंगे हीरोज फॉर्मूला कि अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ऐसा पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं? तो यह कैसे होगा इसको भी हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। तो ये दोनों ही क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं, बता दें। तो इसमें 2 चीज बताएंगे हम लोग, बेस और हाइट कंप्यूटर को, और जहां 1/2 है वहां पे 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 रुपया को 2 जगह बांटेंगे तो कितना आएगा 0.5 50 पैसा, नहीं समझ रहे बात को? तो ऐसा भी हम लोग बना सकते हैं 0.5 करके, तो बहुत आसान है, बेस और हाइट दीजिए और उसके हिसाब से 0.5 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, या हम साथ में बताते चलते हैं जाके, और अच्छे से आप लोग क्लियर होते जाए। अगर हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, जो जरूरत पड़ेगा हम लोग उस वेरिएबल को ले लेते हैं। तो कौन कौन सा वेरिएबल जरूरत पड़ रहा है हम लोग को? इसमें तो मैथ डॉट एच का भी जरूरत नहीं है, जो हम अभी बनाने जा रहे हैं इसमें मैथ डॉट एच का जरूरत नहीं है, इसलिए इसको हटा ही दे रहे हैं। जहां पे हम लोग कोई फंक्शन यूज करेंगे उस समय यूज करेंगे बेस के लिए, हाइट के लिए, और एरिया निकाल के रखने के लिए, हो जाएगा। और रन टाइम ही अगर कर दें हम लोग, तो हम लोग कोई भी मैसेज लिख सकते हैं, जैसे इंटर बेस एंड हाइट, क्या होगा स्पेलिंग बोलिए? बेस एंड हाइट, ठीक है। सीन कहाँ स्टोर हो जाना, तो ये हो जाएगा बेस में बी के लिए और ये हाइट के लिए हो जाएगा। आया बात समझ में? और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि ए बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, 1/2 को हम लोग लिखेंगे 0.5, क्या लिखेंगे हम लोग 0. इंटू 1/2 हो गया, फिर बी इंटू एच कर देंगे, आराम से गुना हो जाएगा, और यहाँ पे लिख देंगे। कोई भी फॉर्मूला सेट कर सकते हैं हम लोग, जो फॉर्मूला हो ब्रेक कर लेंगे छोटे पार्ट में। एरिया ऑफ ट्राइंगल ना जी, ट्राइंगल बराबर कहां से आ जाएगा, ए से आ जाएगा। कहां से आ जाएगा बोलिए? ए से ना। तो रन कराते हैं इसको, कैसे लिख रहा है, इंटर बेस एंड हाइट, जैसे हम लोग बोले बेस है 5 मीटर, फिर हाइट बोल रहे हैं मान लो 10 मीटर, ठीक है ना। तो 5 और 10 के हिसाब से कितना आ जा रहा है 25, 5 गुना 10 करेगा, उसका आधा कर लेगा 0.5 से, मतलब नहीं हुआ? कैसे किया, 5 दिए 10 दिए तो 0.5, समझ रहे हो ना, मतलब आधा से गुना।
ठीक है, तो कैसे हुआ, क्लियर हो गया? कुछ और डाटा अगर दीजिएगा, फिर से रन करा के अगर हम लोग बोले कि 3 मीटर है, अरे 6 मीटर है, क्यों हुआ, समझ में आ जाएगा? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन इसके बाद वाला क्वेश्चन हम लोग दिमाग लगाने वाला है कि इसको कैसे बनाएंगे। कौन सा, हीरोज फॉर्मूला, ये तो हो गया ना, वीडियोज में आपको आंसर मिल ही जाएगा, कितना आसान है। सभी चैनल पे हम लोग का है, जान रहे हैं ना, आईपीएस एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उस पर दिया हुआ है, प्लस फेसबुक वाला भी जो पेज है उस पर एक बैकअप जैसा हुआ, क्लासरूम में पढ़ाई दिए, जब कभी लगे कि भूलने लगे तो उसका रिकॉल कर सकते हैं हम। अच्छा चलिए, जिसमें भी हो, यूट्यूब वाले पे भी अपलोड हो जाएगा। तो चलिए, इसमें हम लोग फाइंड करने वाले हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग हीरोज फॉर्मूला। ठीक है, तो हीरोज फॉर्मूला आप जानते हैं कैसा रहता है, किस तरह से रहता है, अभी बताए थे, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये ना रहता है। तो आप सोचिए कोई कितना चीज बताएगा कि आप इसको सोल्व कर सकते हैं। हाँ, एस, एस तो हाँ, तो जान ही रहे हैं, यानी कि इसको सोल्व करने के लिए हमें कोई 3 चीज बताओ, ए बी और सी, कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, जैसे 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर, है ना, कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ये साइज डिफरेंट होना चाहिए, साइड, तीनों साइड डिफरेंट रहता है, उसी पे ही अप्लाई होता है, पता है ये बात, इसका कोई भी साइड इक्वल ना हो, उस समय हीरोज फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। तो 3 4 5 है, मान लो एगो 3 मीटर है, एगो 4 मीटर है, एगो 5 मीटर है, कोई ऐसा ट्रायंगल कि एगो 3 मीटर, एगो 4 मीटर, एगो 5 मीटर। तो इसी से हम एस निकाल सकते हैं कि क्या करना रहता है कि तीनों को जोड़ लीजिए, तो कैसे भागा दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, एस निकालने का यही टर्म होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग कैसे करेंगे, इसको 2 स्टेप में सोल्व करेंगे। कितना स्टेप में, 2 स्टेप। देखो, एक्स नाम का वेरिएबल रहेगा, एक्स क्या करेगा, एस तो अपना निकल ही जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम कंप्यूटर को ए का मान बताएंगे, बी का मान बताएंगे और सी का मान बताएंगे, कुछ ठीक है, और उसी से हम एस निकाल लेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, कोई दिक्कत, कुछ भी हो सकता है, जैसे हम बता दें, इससे एस निकल जाएगा, यहां तक तो पहुंच गया। अब एक फॉर्मूला पे सेट कैसे होगा, हमको ए का मान भी पता चल गया, बी का भी, सी का भी, कुछ भी रह सकता है, और एस कैसे आगे बता, तो इसको 2 स्टेप में, पहला स्टेप में क्या करेंगे कि जो डिब्बा के मतलब स्क्वायर रूट के अंदर है, तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, एक्स नाम का एक वेरिएबल लेंगे, उसको बोलेंगे कि एस, हम समझ रहे हैं कि कुछ नहीं है तो इंटू है, लेकिन कंप्यूटर नहीं समझ रहा है, इसलिए लिखना पड़ता है, एस इंटू एस माइनस ए करेंगे, फिर यहाँ पे इंटू, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एस माइनस बी हो जाएगा इंटू एस माइनस सी हो जाएगा। समझ में आया बात, इतना करके हम किसको दे दिए, एक्स को, अरे भाई डाटा है ये है, नहीं निकल जाएगा उससे, एस इंटू एस माइनस अपना निकल जाएगा आराम से। फिर वाई जो रहेगा भाई, इसी पे ना रूट चढ़ा हुआ है, क्या है, इसी पे रूट चढ़ा हुआ है, तो क्या करा जाएगा यहाँ पे, इसी पे जब रूट चढ़ा हुआ है तो भाई इस रूट निकालने के लिए एक फंक्शन पढ़ाया गया हम, एस की वाटी, कौन सा, कि भाई स्क्वायर रूट निकाल दो, किसका, इस पूरे एक्स का निकालना, एक्स का निकालना मतलब क्या, पूरे पे जो रखा हुआ है, तो इसकी वाटी एक्स का कर दो, बस सोल्व हो गया, और बाद बाकी वाई का मान प्रिंट करवा देंगे। तो 2 स्टेप में कैसे होगा, पहला स्टेप में ई वाला अंदर वाला जो पार्ट है वो गुना करके एक्स में रख लिए, और दूसरे स्टेप में स्क्वायर रूट निकाल दिए इसी का। कैसे हुआ, समझ में बताया, नहीं समझ में बताया, पहले स्टेप में रूट के अंदर जो रखा हुआ वो चीज, उसी का रूट निकाल देंगे तो भरपूर हो गया, पूरे का रूट निकालना था, काम हम एक्स को दिए थे तो एक्स से मांग लेंगे हम लोग यहाँ पे वैल्यू। तो चलिए इसको कंप्यूटर में हम रन करा के दिखाते हैं कि ये हीरोज फॉर्मूला वाला कैसे होगा। चलिए देखिए, यहाँ पे हम लोग को इसमें मैथ डॉट एच चाहिए होगा, ठीक है ना, ले लेंगे ए बी सी, 3 को तो देना पड़ेगा, और बीच में जरूरत पड़ेगा एक्स का और वाई का, क्या जरूरत पड़ेगा, एक्स और वाई का। अब हम लोग यहाँ पे आए और यहाँ पे लिख दिए हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच, क्या लिख दिए हम लोग यहाँ पे, मैथ डॉट एच हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग एंट्री करवा दिए, इंटर वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, ऐसा कर देते हैं, एबीसी का वैल्यू एंट्री करवाएंगे, कहाँ रखेंगे, एबीसी में रख लें, और एक और वेरिएबल हम लोग को चाहिए, एस भी चाहिए, एस ले लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, एस भी ले लीजिएगा,
तो यहाँ पे कहाँ रखोगे? पहला वैल्यू ए में रखोगे, दूसरा बी में, और यहाँ पे फिर सी में रख लोगे। ठीक है ना, ए बी सी में रख लेगा। और यहाँ पे एक्स को क्या बोल रहे हैं हम लोग? यहाँ पे तुम एक्स बराबर क्या बोले? एस इंटू, अच्छा एस बराबर ना पाया, पहले तो एस ना निकालना है जी। तो एस बराबर कैसे निकलेगा? ए प्लस बी प्लस सी, पूरे का बट्टा 100 रहता है इसलिए ब्रैकेट में रख दिए, बट्टा 100 बोल रहे हैं कि 2 रहता है, 2 रहेगा ना जी। ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, तो एस निकल जाएगा। एबीसी का जो ऊपर कर ही रहे हैं, अब एक्स का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? एस इंटू एस माइनस ए, ठीक ना है? एस इंटू एस इंटू एस माइनस ए, है ना, इंटू फिर कैसे रहेगा? एस माइनस बी। रोज फॉर्मूला यही ना होता है, पढ़े होंगे तो आपको समझ में आएगा कि यही होता है। और फिर क्या हो जाएगा? एस माइनस सी हो गया ना, बोलिए कोई दिक्कत? अब उसके बाद y बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का? एस क्यू आर टी, एस क्यू आर टी, स्क्वायर रूट निकालो किसका? एक्स का, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? अच्छा यहाँ तो लिख भी नहीं किए थे जी, क्या लिखे थे यहाँ पे? एरिया ऑफ, वही लिखा हुआ था, मिटा दिए जो तुम। ट्रायंगल कहाँ से आएगा? वाई से। कहाँ से आएगा? वाई से। देखो रन कराते हैं, आ गया ना इतना। हम वैल्यू दिए, पहला एगो साइड 3 मीटर, एगो 4 मीटर और एगो 5 मीटर। तो कैसे आ गया? 6 कैसे आया? समझ में बात आया? 6 कैसे आया? नहीं समझ में बात है, इसको समझाते हैं। हाँ कैसे हुआ 6, हम उसको समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे हम लोग दिए जैसे वैल्यू, इधर तो सब ठीक है। यहाँ ए बी सी को वैल्यू देना था, तो हम ए को कितना दे दिए? 3, बी को 4 और सी को कितना दे दिए? 5। यहाँ तक तो वैल्यू दे दिए। जब एस निकालने का बारी आया तो एस में कैसे किया कि भाई तीनों का 3 + 4 + 5 बट्टा में 2, कितना होगा? 4 3 7 5 12 बट्टा 2 में 6 आया ना जी? नहीं बोल रहे हो? कितना आया? 6 आया। अभी एस निकला है, पूरा अभी नहीं काम हुआ। फिर यहाँ पे अभी इस लाइन में, इस वाले लाइन को ध्यानपूर्वक जब देखिएगा, इस वाले लाइन में तो क्या कह रहा है? एक्स बराबर एस इंटू, तो एस का मान तो 6 है, नहीं है? बोलिए 6 गुना 6 माइनस ए का मान कितना है? 3 है, गुना, ये समझ आया? पहला लाइन। अभी वाला देखिए, एस माइनस बी, यानी कि एस का मान 6 माइनस बी का मान मेरा कितना है? 4 है, गुना एस माइनस सी, 6 माइनस कितना हो जाएगा? सी का मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? यहाँ पे हो जाएगा, तो 6 में से 3 गया, 3 ना रह गया, मतलब कैसे होगा? 6 गुने 3 ना, गुना कितना? 2, गुने कितना? 1। सबको गुना करिए, कितना हो जाएगा? सबको गुना करिए कितना? 18 दूनी 36, फिर से आ गया, कितना आ गया बताइए? 36 से ना हुआ जी? नहीं बोल रहे हो? 36 आ गया। तो 36 कहाँ पे रखा यार? एक्स में। किस में रखा है? एक्स में। और जब उसके नीचे आता है, जब ई वाला लाइन के पास जब आता है, यहाँ पे एस की वाटी मैंने स्क्वायर रूट निकाल लो किसका? एक्स का। तो एक्स में कितना गया? 36 में गया जी? नहीं बोल रहा हो? तो 36 का स्क्वायर रूट तो फिर से निकाल के 6 यहाँ पे चला गया, वाई में कितना चला गया? 6। तो वही एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर कैसे आया था हम लोग का? समझे कैसे आया था? एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर कैसे 6 आया था, समझ में बताया? ये तो शुरू वाला वैल्यू तो हो ही जाएगा, नहीं बोल रहे हैं? पूरा लिखना पड़ेगा। अगर अब मैसेज वाइज भी अगर कहिएगा तो शुरू में छपेगा इंटर वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। क्या कहते हैं? इंटर वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी बराबर, तो वही आप 3 4 और 5 लिखें, तो वही 3 4 5 यहाँ, बाकी प्रोसेस आप जान ही रहे हैं। तो कैसे हीरोज फॉर्मूला को भी हम लोग बड़े क्वेश्चन को भी कैसे सोल्व कर सकते हैं, ये बात समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग इस बेसिक क्वेश्चन को सोल्व किए। इसको 2 बार 3 बार आप लैब में भी जाएंगे, लैब में बैठ के बनाएंगे, है ना, तब आपका कंसेप्ट और क्लियरिटी और अच्छे। इससे बड़े क्वेश्चन भी हम लोग आगे सोल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये सब कराता है ना, और भी बड़े क्वेश्चन कोई भी हो, मेंसुरेशन का या चाहे कोई भी होगा, हम लोग का सभी क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे।
ठीक है, थैंक यू।